भाजपा राज्यसभा सुभाष बराला पहुंचे जींद। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1998 में जिस प्रकार से सुशासन की परिकल्पना की शुरुआत की थी, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में मिशन मोड पर कार्य करते हुए सुशासन की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने भी इस दौरान जनमानस के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए सराहनीय कार्य किया। उन्होंने यह बात आज जिला जींद मुख्यालय पर सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे। आज इस जिला स्तरीय समारोह में जिला प्रशासन की और बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारी एवं अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। इस समारोह को मनाने के लिए जिला प्रशासन पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहा था। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय की जयंती 25 दिसंबर को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरंभ की है। उन्होंने प्रदेशवासियों को इन विभूतियों की जयंती और क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि जिस प्रकार स्व अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत में ढांचागत तंत्र को विकसित किया, उसी तर्ज पर कार्य करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन की दिशा में आगे बढ़ते हुए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की, जिससे जनमानस का जीवन सरल व सुगम हुआ। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीते 10 वर्षों के दौरान पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था पर काम करते हुए मेरिट पर भर्ती, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी व घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के काले कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता लागू की। पूर्व में जिन कानूनों का शोषण के लिए इस्तेमाल होता था, उन कानूनों को अब समाप्त कर दिया गया है। हरियाणा में तेजी से भारतीय न्याय संहिता को लागू किया जा रहा है। कि आप सब लोगों ने भी देखा भी है, सुना भी है। मेरे वक्तव्य को भी आपने सुना है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उनको भी आपने सुना है कि आज पूरे देश भर में एक स्थान से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। एक स्थान से आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी गुरुग्राम से इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बाकी सब जिला हेडक्वार्टर पे कोई न कोई मंत्री, सांसद, वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जनता तक एक संदेश पहुंचा रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने देश की इस व्यवस्था के अंदर, चाहे वो गठबंधन की राजनीति हो या सरकार चलाने की नीति हो, राजनीति राज करने के सब चीज़ों के अंदर एक बड़ा बदलाव का स्वप्न उन्होंने देखा था। और उन्होंने स्वप्न देखा था कि सुशासन के माध्यम से न केवल गरीब का कल्याण हो, बल्कि देश का चहुमुखी विकास हो, देश का आधारभूत ढांचा मजबूत हो, देश के अंदर व्यवस्थाएं इस प्रकार की हों कि उनके माध्यम से लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुँचे। और इस सारे स्वप्न को साकार करने का काम, सुशासन को धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये बहुत बखूबी हुआ है। हम लोगों ने देखा है कि कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति की जो लाभ की योजनाएं हैं, जन कल्याण की योजनाएं, उनका लाभ एक क्लिक से और वो पैसा उनके खाते में पहुंचता है। चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो या किसान की फसल की बिक्री का पैसा हो या फसल के मुआवजे का पैसा हो या फिर बेरोजगार नौजवान को कैसे हम लोग मेरिट के आधार पर रोजगार दे करके और पूर्व की व्यवस्था जो बुरी तरह से चरमराई हुई थी उसके अंदर बदलाव करना हो, ये सारे काम हमारी सरकार ने सुशासन के नतीजे से किए हैं। और मैं ये समझ सकता हूँ और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस व्यवस्था परिवर्तन के कारण से जिस प्रकार का एक लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होगा, दुनिया की
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा और ये निश्चित रूप में इसकी तरफ कदम बढ़े हुए हैं। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था के नाते पूरी दुनिया के अंदर छाती ठोक करके खड़े हैं। पूरी दुनिया में भारत का परचम फहरा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होगा और इसी सुशासन के रास्ते पर चल करके होगा।